नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। मिडिल ईस्ट में जो लगातार संघर्ष चल रहा था उसको विराम देने के लिए लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, मशक्कत की जा रही है, बातचीत की जा रही है। एमओयू पर भी साइन किया गया है। जब डिनर टेबल पर फ्रांस में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, पेजेश्कियान बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि हम इसको डील को अब साइन कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस तरीके से इस डील को लेकर के बात की जा रही थी कि 60 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा और 60 दिन के समय के बाद एक लास्ट एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब लगातार ये उम्मीद है, एक पॉजिटिव साइन की तरह इस एमओयू को देखा भी जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कभी कभार जो रवैया होता है वो कई सारे सवाल खड़े कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो पहले हम आपको दिखाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर ईरान को एक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो वीडियो सुनिए। No, we have, as long as they respect us, we're going to be fine. They don't respect us, things wouldn't be good, but they have a lot of respect. Don't forget, we had presidents that should have done this for 47 years. Nobody did it. Obama gave them a road to a nuclear weapon. I gave them a wall against a nuclear. They can. तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर जिस बात पर, जिस एमओयू पर हमारी बातचीत हुई है, अगर ईरान इसे फॉलो करता है तो ठीक है, वरना उसके बाद आगे जो होगा फिर वो हम जानते हैं हमें क्या करना है। यानी कि जो सैन्य कार्रवाई है उसके दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। और एमओयू को लेकर के ये साफ तौर पर बताया गया था कि किसी भी तरीके के धमकी भरे लहजे में बात नहीं करना है। एमओयू को लेकर के 60 दिन का जो समय है वो बेहद क्रिटिकल है। अब ऐसे में इसका क्या असर अब मिडिल ईस्ट पर होगा, ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर होगा, और अगर एक बार फिर से ये एमओयू टूटता है और युद्ध की तरफ अमेरिका ईरान बढ़ते हैं तो उसका क्या खामियाजा होगा, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर पवन चौरसिया मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। पवन जी, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जिस एमओयू को साइन करने के लिए इतने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, 14 बिंदुओं पर ये एमओयू हुआ है, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने जिस लहजे में, धमकी भरे लहजे में साफ तौर पर कहा जा रहा है, जिसे ईरान ने इस पर खेद बोला भी है कि ये बिल्कुल गलत है, तो इसका क्या असर इस एमओयू पर हो सकता है? देखिए, जो एमओयू है वो जिस परिप्रेक्ष्य में साइन किया जा रहा है वो भी देखने लायक है, क्योंकि आप समझिए कि दोनों देशों के बीच में जो शांति, तथाकथित शांति आई है, ये एक ना, जिसे मैं बोलता हूँ कि एक पॉजिटिव पीस नहीं है, ये नेगेटिव पीस है। यानी ये इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों देश शांति चाहते हैं, इसलिए आया क्योंकि दोनों देशों की मजबूरी है शांति की तरफ जाना। तो ऐसे में आप समझिए जो ट्रंप का जो लहजा है, जो रवैया है, और जब वो इस युद्ध में गए थे तो इस परिप्रेक्ष्य के साथ में गए थे कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान को ख़त्म कर देंगे, और अपनी जनता को बेसिकली वही दिखाना चाहते थे कि वो अमेरिका उनके शासन में कितना मजबूत देश के रूप में उभर गया और जिसको जो चाहे उसके साथ वो कर सकता है। लेकिन हम देखा कि युद्ध का अभी तक कहाँ से ये रहा अमेरिका के लिए कि वो उसको किसे बोलते ना कि दबे पाँव वापस लौटना पड़ गया, उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ गया, और जो भी उसने एम्स बनाए थे, जो लक्ष्य पहले तथाकथित रूप से निर्धारित किए थे, लगभग कोई भी लक्ष्य उसका पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या है कि उसको वहाँ की जनता, ट्रंप साहब को, वहाँ की जनता और वहाँ के जो मतलब नागरिक समाज है, वो लगभग ये प्रश्न उठा रहे हैं, वहाँ की मीडिया ये प्रश्न उठा रहा है कि इस पूरे युद्ध का परिणाम क्या हुआ और हमने आखिर युद्ध किया ही क्यों। तो ऐसे में उनको ये दिखाना है कि देखिए, आज भी हम एक अपर हैंड लेकर के आए, यानी आज भी हमने कुछ सफलता प्राप्त की और इस वजह से ये युद्ध रुका है। तो पूरी जो उनकी बदज़बानी है या जो उनकी भाषा है, जो भाषा में जो लहजा है, वो इसी कारण इतना उग्र है, इतना तीखा है, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कैटर कर सके, नहीं भाई देखो अमेरिका ने युद्ध जीता है, और ये सारी चीज़ें उसी के आसपास हो रही। कोशिश तो यही थी कि ईरान जो है उसको दबाया जाए, ईरान अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी वाहवाही कर सकते थे। लेकिन अब ईरान ने बिल्कुल, अगर यूं कहें कि लोहे के चने जो हैं वो ट्रंप से भी चबवा दिए, और उसके बाद अब ट्रंप की मजबूरी हो रही है कि किसी भी तरीके से जो है ये एमओयू हो जाए, उसके बाद हम साइन कर लें। लेकिन बावजूद इसके, जब ये 60 दिन एकदम क्रिटिकल है, क्रूशियल है, माना जा रहा है कि अगर ये 60 दिन सही से जाएंगे उसके बाद ही जो लास्ट एग्रीमेंट है, अंतिम एग्रीमेंट वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ये लहजा डोनाल्ड ट्रंप का है, क्या ये ठीक है? अगर एमओयू साइन किया गया था तो उसमें बताया गया था कि बहुत सारी बातें उसमें रखी गई कि किसी भी तरीके से दोनों देशों के बीच में मिठास आए, उसको लेकर के बार बार दोनों ही देशों की तरफ से बातचीत की जा रही है। उसमें तमाम और भी जो 7 देश हैं वो मिले हुए हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, जो टोन है, क्या ये नहीं लगता कि हो सकता है इसकी वजह से एमओयू बिगड़ जाए?
हो सकता है 60 दिन में एक बार फिर कोई युद्ध जैसा जो मामला है वो निकल के ना आ जाए? जी, इसको लेकर कोई कंक्लूसिव या कन्विंसिंग आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले हमें अगर इसको समझना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा जो ट्रम्प का जो एटीट्यूड है या जो बात करने का तरीका है वो अमूमन ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहता है। सिवाय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसके समक्ष उन्होंने इस तरह की बदजुबानी, इस तरह की अभद्र भाषा, इस तरह की एग्रेशन ना दिखाया हो। तो क्या है कि मैं ये उनसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि वो अपना एग्रेशन छोड़ेंगे, भले ही इस एग्रेशन के पीछे उनकी निराशा, उनकी हताशा हो या फिर उनका एक स्वभाव हो कि देखिए वो विजेता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका ये अपनी भद्द पिटवा करके लौटा है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए एमओयू टिकेगा नहीं टिकेगा ये ट्रम्प के एटीट्यूड से ज़्यादा ग्राउंड के एक्शन से पे डिपेंडेंट होगा कि इजराइल और इमरान के बीच में क्या होता है। कहीं वापस से कोई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट ना आ जिसकी वजह से थोड़ी चिंगारी है, देखिए ये राख का ढेर है, थोड़ी सी भी चिंगारी अगर इसमें गिरा दी जाती है तो पूरा आग लग जाएगी। तो ये देखने लायक होगा कि ये वैसे क्या एक्शन होता है ग्राउंड में। अगर ऐसे बातें और भाषा है तो देखिए अब मुझे लगता है ईरान और पूरा विश्व समझ गया है कि ट्रम्प का ये तरीका है बात करने का, तो उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो पीस प्रोसेस की तरफ कमिटेड होंगे। और अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो भी लोग बात कर रहे हैं वार्ताकार अगर युद्ध और के बजाय शांति को चुनना चाहेंगे तो शांति स्थापित होगी। लेकिन अगर वो भाषा भी ना ऐसी बोलें लेकिन वो ऐसी हरकतें करें जिससे युद्ध में और आग भड़के तो मुझे लगता है फिर युद्ध बढ़ेगा ही। तो मोर देन वर्ड्स इट इज़ द एक्शन दैट मैटर। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अगर ईरान की हम बात करें, क्योंकि हमने देखा एमओयू के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने वो $300 बिलियन वाली बात भी कह दी थी, 2-3 बातें ऐसी हुई थी। तो क्या वो 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से शायद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बेधक सकते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर के बार बार बात हो रही थी और ये जो $300 बिलियन वाली बात है वो बार बार हो रही है, जिसको लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम देशों के पास जेडी वेंस पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों के पास जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी तरीके से वो $300 बिलियन का जो फंड है वो इकट्ठा किया जाए और उसके बाद वो सारा कुछ जो है वो ईरान को सौंपा जाए। तो कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जिसपे शायद से ईरान भी स्टेप बैक कर सकता है? ये जो $300 बिलियन वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ईरान को सबसे बड़ा जो अधिकार मिला है वो ये है कि वो फंड से इकट्ठा कर सकता है और फंड से इकट्ठा करने के बाद में मतलब पूरे देशों से अपनी चीज़ों को मतलब एक अलग लेवल पर लेकर के जा सकता है। तो ईरान भी देखिए युद्ध अब नहीं चाहेगा, क्योंकि क्या है कि उसको भी काफ़ी सारा डैमेज मिल गया हो चुका है, प्लस वो चाह रहा था लगभग उससे वो हासिल हो चुका है। तो ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि एक बार फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाए जिसकी वजह से उसके जो फ़ायदे हो रहे थे वो अचानक से बंद हो जाए, क्योंकि वो देख रहा है कि वो जिस स्तर तक अपने फ़ायदे लेके जा सकता था वो उसे लगभग मिल चुके हैं। ऐसे में अब सारी बात जो है वो डिप्लोमेसी में, कूटनीति में और नेगोशिएशंस में यानी चर्चा पे आकर के रुकती है। तो आपकी चर्चाकार, आपके जो नीतिकार हैं, जो कूटनीतिक की आपकी जो संभाल रहे हैं वो कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने तेज़ हैं, ये उस पर निर्भर करेगा, ना कि आपके सैन्य बल कितना है। सैन्य बल का जो किरदार था, जो रोल था, उसने अपना पूरा कर दिया। अब यहाँ पर जो कूटनीति को लेकर के पवन जी जो लोग बात करने जा रहे हैं वहां तो बताया जा रहा है, कंप्लेन आ रही है, लोग जो हैं उस टेबल पे से बिना बात किए उठ जा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो लोग गए थे बातचीत करने उनका कहना था कि इस धमकी भरे लहजे से हमसे बात की गई स्विट्जरलैंड में, जिसके बाद उन्हें लगा कि शायद ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि इसको लेकर के जेडी वेंस ने कहा कि हमारी अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन ये बात तो बार बार ईरान की तरफ से भी सामने आ रही है कि धमकी भरे लहजे से बात हुई है। बेशक उस डिनर टेबल पर ये एमओयू साइन हुआ, लेकिन बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से भी जो लोग जा रहे हैं वो भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के ईरान बहुत आहत हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो अमेरिकन प्रशासन है, जो अमेरिकी प्रशासन है ट्रंप के नेतृत्व में, तो जैसा राजा होता है वैसे उसकी प्रशासन हो जाते हैं। उनके अंदर भी उस तरह का एग्रेशन, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज, उस तरीके की टोन वो आपको देखने को मिल रही है और वो मिलेगी। तो क्या है कि इस टोन के साथ ही ईरान को काम करना पड़ेगा और ईरान समझता है कि हमको कहाँ स्विच ऑन करना है, कहाँ स्विच ऑफ करना है, और वो इसी तरीके से ही खेल रहा है। उसको पता है कि इस तरह की बदजुबानी से कुछ खास होना नहीं है, लेकिन हाँ ये समय समय पर वो उनको मैसेज दे रहा है कि हम इसको एक पॉइंट की बियॉन्ड नहीं झेलेंगे। और अमेरिका भी क्या है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो भी किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन द्वारा, ये आउटवर्ड लुकिंग नहीं बल्कि इनवर्ड लुकिंग है। मतलब वो अपनी जो अपने वोटर्स हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो उसको दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने मजबूत हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं, प्लस हम कितने दबाव पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए उनका माइंडसेट कहाँ से खराब हो, उनका माइंडसेट खराब हो इस साल की शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल सफाई से बिना कोई विरोध के, बिना कोई प्रतिरोध के
वो वेनेजुएला के जब राष्ट्रपति को मादुरो को उठा करके ले आए, तो उससे क्या है, उनका मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ऊंचे स्तर तक चला गया, और वो आत्मविश्वास अंधविश्वास में बदल गया। उनको लगने लगा कि देखिए, जो हम चाहेंगे, जैसा हम चाहेंगे, जिसके साथ जो करना चाहेंगे, वो कुछ संभव है। ठीक है, लेकिन तो वो ईरान 3 ने जिस जनवरी वजह की से जो घटना थी, वो आत्मविश्वास तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास उनके ऊपर हो भी गया, जिसमें उन्होंने ना तो यूएन को देखा, ना किसी देश की संप्रभुता को देखा। उसके बाद वो वहां से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले आते। तो ये माना जाए तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि है, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल एमओयू को लेकर के जो बातचीत हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं हम जिस बात पर, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ठीक है, हमने एमओयू साइन किया है, लेकिन उसमें जो तमाम शर्तें हैं उसको ईरान माने। ईरान का कहना है कि हमारे साथ जो बातचीत हुई है उसको अमेरिका माने। अब मसला ये है कि दोनों ही देश शांति की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, मजबूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अमेरिका को भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जो है वो ईरान को भी करना पड़ रहा है, ताकि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चल सके, दोनों देश जो है एक बार फिर से पूरी तरीके से सक्रियता के साथ आगे बढ़े। अब आने वाले समय ये 60 दिन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसमें ये देखा जाएगा कि कैसे करके दोनों देश अपने बीच जो है मिठास ला रहे हैं, दोनों देश के रिश्तों में उस तरीके की दरार ना रहे। उसी के बाद जो एक एग्रीमेंट है, फाइनल एग्रीमेंट, वो सिग्नेचर होगा उस पर। अब देखना होगा अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इससे कभी ईरान आहत होता है, या फिर ईरान इस बात से अब वाकिफ हो चुका है कि शायद ये लैंग्वेज, ये जो स्लैंग है, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बस चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।